जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है आपके पराक्रमी ग्रह मंगल देव से संबंधित होने जा रही है। जैसे कि मंगल देव के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, ये कर्म के स्वामी होकर आपके विचारों के भाव में इस समय पर विराजित हैं। विचारों से कर्म में उत्थान का प्रबल योग बना रहे हैं। इस समय इनकी जो अवस्था है वो बहुत ही उत्तम है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, मंगल के बल पराक्रम के बिना कोई भी कार्य समर्थ नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि जहाँ पर उत्साह और ऊर्जा में कमी आ जाती है, वहीं पर विचार उद्धत होते हुए भी हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते। क्योंकि हमारे कार्य में वो बल नहीं प्राप्त हो पाया जो बल की उसमें लगना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, मंगल देव की जो अवस्थाएं हैं वो प्रत्येक ग्रह के साथ इस समय इस पर सुतर गोचर हो रही हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने इनके नक्षत्र परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी, नक्षत्रवत भी ये बेहद शुभ अवस्था में है। विचारों के भाव में बैठकर आपके लिए बहुत ही उत्थान की स्थिति को निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि मंगल देखिए, बल पराक्रम के साथ साथ उत्साह ऊर्जा, मानव शरीर में बहने वाले रक्त और साथ ही साथ भूमि भवन वाहन के कारक ग्रह माने जाते हैं। साथ ही देखिए, इस समय पर जो इनकी अवस्था प्रदत्त हो रही है कि आपके लिए बहुत ही शुभतर स्थिति का निर्माण कर रहे हैं। इनका जो एक तरफ अगर देखें तो इनका एक तरफ जो केंद्र योग और नवम पंचम योग पराक्रमी ग्रहों के साथ बन रहा है, दूसरी ओर केंद्र योग और नवम पंचम योग आध्यात्मिक ग्रहों के साथ बन रहा है, जो कि अपने आप में बेहद अद्वितीय है। ऐसी स्थिति में मंगल एक राजयोग कारक ग्रह से कम नहीं, क्योंकि स्वराशिस्थ होकर इन्होंने बुध के साथ अपना संगम बनाया है। और बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, विचार के भाव में होकर ऊर्जा और बुद्धि का समन्वयन बहुत ही उचित तरीके से होने जा रहा है। हालांकि देखिए, इस चीज़ के बारे में मैं सदैव आपको अवगत कराती रहती हूँ कि कोई भी राजयोग पूर्णतः राजयोग नहीं होता, यानी कि वह 100% शुभ नहीं होता। उसमें कहीं ना कहीं से निगेटिविटी आ ही जाती है। जैसे धन के बिना प्रयास के आने से उसमें व्यसन भी साथ चले आते हैं, दुराचारिता भी साथ चली आती है। अब धन आगमन के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यसन और दुराचारिता यानी आपके पतन के लिए वो खराब है। तो ये चीज़ें, क्योंकि देखिए मंगल इस समय बहुत ही पराक्रमी हो रहे हैं और मंगल की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसको नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपके कहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए और कहाँ पर प्रयासों को दोहरी सार्थकता प्राप्त होनी चाहिए, इस विषय पर इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह गोचर रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि मंगल देव वर्तमान समय में 10 डिग्री के हो चुके हैं। जल्द ही ये युवावस्था में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी ग्रह युवावस्था में होता है, वह अपने प्रभावों को पूर्णता यानी 100% आपको देने का कार्य करता है। तो आइए जान लेते हैं कि किस दिशा में आपके प्रयासों को बहुत ऊंचाई प्राप्त होनी चाहिए और किस दिशा में आपके प्रयासों में कमी होनी चाहिए। चलिए जानते हैं, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मंगल देव विचारों के भाव में बैठकर सबसे पहले विचारों को आपकी ऊर्जा से जोड़ेंगे। यानी कि देखिए, बुद्धि इस समय तार्किक, आपके जो भी गतिमान चीज़ें हैं उनमें इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट संबंधी समस्या है आपके सामने कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो किस दिशा में करें। इसके लिए रियल एस्टेट में काम करने वाले लोगों के लिए, स्टूडेंट वर्ग के लिए, साथ ही साथ
उन लोगों के लिए जो ब्रिक फील्ड से या कंस्ट्रक्शन फील्ड से या ज़मीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए हैं, या फिर ट्रेडिंग के कार्य से जुड़े हुए हैं, या फिर ऐसे किसी कार्य से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है, जिम वगैरह, या फिर ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि जिसमें आपकी सेना का कोई कार्य निहित हो। सेना जिस तरह की हम सभी लोग जानते हैं 5 प्रकार की सेनाएँ होती हैं, और पाँचों प्रकार की सेना से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ खाद्यान्न से जुड़े हुए लोगों के लिए, जो खाद्यान्न तिलहन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए यह मंगल का गोचर सर्वश्रेष्ठ प्रभाव लेकर आया है। अचानक उन्नति के द्वार खुलते हुए दिखाई देंगे, अचानक आपके जो अंधकार के बादल छाए हुए थे वो हटते हुए दिखाई देंगे, अचानक चेहरा खिल जाएगा, अचानक आपके सामने सारी स्थितियाँ जो होंगी शुभतर प्रदत्त हो जाएंगी। क्योंकि वर्तमान समय में मंगलदेव कर्म के कारक होकर लाभ में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कर्म से जुड़े हुए बड़े बदलाव आपके हो सकते हैं। कर्म में काफ़ी मेहनती रहने वाली हैं, आपके व्यक्तित्व की जो एक आभा, यानी कि जैसे कि आपका जो एटीट्यूड है वो एक बलशाली पराक्रमी व्यक्ति का रहने वाला है। जिस प्रकार से मंगल स्वयं सेनापति हैं, संबंधित भाव विशेष के लिए आपके अंदर भी ऊर्जा को प्रदत्त कर देते हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण गोचर काल आपके लिए रहने वाला है। वहीं देखिए, थोड़ा सा सावधान उन गर्भवती बहनों को रहना है जो प्रेग्नेंट हैं, और साथ ही साथ देखिए चिकित्सक की पूर्ण परामर्श के साथ इस समय पर थोड़ा सा 9 नवंबर तक आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अन्यथा यह गोचर काल आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। समस्याएं जो जुड़ी होंगी, थोड़ा सा फीवर से संबंधित हो सकता है, या फिर आपको सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं ग्रस्त कर सकती हैं। यह समस्या जो आपके सामने आने वाला समय जो है आपके लिए थोड़ा सा देखिए, आपको एहतियात रखनी होगी बाहर निकलते वक्त चोट चपेट को लेकर, क्योंकि ये दुर्घटना के योग भी निर्मित कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एहतियात रखनी होगी अगर आप शल्य क्रिया करवाना चाहते हैं तो। मंगल का ये गोचर किसी भी तरीके से आपके अनुकूल नहीं है, क्योंकि ब्लड के कारक हैं, ब्लड लॉसेस के कारकत्व तो इनके पास है। वहीं अगर चर्चा करें आपके किसी भी तरीके से ऐसे गोपनीय जमीन संबंधी कार्यों की, तो अचानक इस तरीके के योग आपके जीवन में आ सकते हैं। किसी मित्र विशेष से, किसी रिलेटिव से अचानक ऐसा धन, जड़ धन जिसे बोलते हैं, जड़ धन में देखिए प्रॉपर्टी वाले धन आ जाते हैं, और ऐसे धन आ जाते हैं जो आपको लंबे समय तक लाभ प्रदत्त कर सके। सप्तम दृष्टि के माध्यम से अगर कहूँ तो लाभ में विशेष वृद्धि होगी। जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है उसको में जो भी आपकी अभी तक कमियां थी उनको किसी गाइडेंस के द्वारा आप रिमूव कर सकेंगे, और उसको फिर से एक स्टेब्लिश पोजीशन पर ला सकेंगे। लाभ के लिए इस समय प्रयास आपके लिए काफ़ी सार्थक सिद्ध होने वाले हैं। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम और जनरेट करना चाहते हैं उसके लिए भी उपयुक्त समय काल रहने वाला है। मेहनत आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको लाभ भी उसी के अनुसार प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बड़े भाई बहन इस समय आपके सबसे अच्छे सलाहकार और सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। किसी मित्र विशेष, देखिए इस दौरान आपके दायरे में कुछ ऐसे मित्र विशेष भी आएंगे जो आपके आने वाले समय की समस्याओं का समाधान करके और आपकी आर्थिक स्थितियों में मदद कर सके। तो यह गोचर काल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वहीं अष्टम दृष्टि की अगर चर्चा करें तो ये द्वादश भाव पर जा रही है, तो आपको थोड़ा सा इस दौरान अलर्ट रहना होगा इन चीज़ों को लेकर कि आप अनावश्यक खर्च से बचे रहें। मात्र शो ऑफ के लिए आपको खर्च करना इस समय पर उचित नहीं है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों की खरीदारी करें जो बहुत ही आवश्यक हो। देखिए, इस समय थोड़ा-सा मंगल आपको आक्रामक स्थिति में भी लेकर जा सकते हैं, गुस्से पर पूर्ण नियंत्रण रखें। क्रोध करना इस समय आपके मंगल के इन पलों में विशेष हानि पहुँचा सकता है। तो इसलिए देखिए, क्रोध को जितना संभव हो सके स्वयं से दूर रखें, ईगो अहंकार को स्वयं से दूर रखें। जितना हो सके नम्र बने रहें, सदाचारी बनकर अपने कार्यों को आगे बढ़ाएँ। आपके लिए यह अमृतपान उपाय रहेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।